एग्रेशन जो मुझे कई सारे जगहों से फोन आया, मुंबई से, दिल्ली से, कई लोगों ने कहा कि मनीष जी क्रिकेट के बारे में आपकी क्या रुचि नहीं है? क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट को लेकर के बड़ी रुचि रहती थी, मगर पिछले कुछ सालों से, खास करके जब से तेंदुलकर का दौर गया है, तब से मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। आईपीएल तो बिल्कुल नहीं देखता। क्रिकेट को लेकर के चूंकि मैं यात्रा में था, मैंने कई वीडियोस देखी जो चौंकाने वाले। इस वीडियो में कश्मीर के साथ साथ दिल्ली से समेत कई जगहों पे लोग नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। और ये दिल्ली में लगाए जा रहे हैं नारा। ऐसा नहीं है कि नारा अजूबा है जो सोशल मीडिया पर लोग पूरी तरह से इसे फैला रहे हैं। मैंने अपने बचपन में अपने क्लासमेट को देखा है इस तरह के उत्तेजक चीजों के साथ, और हम सब ने देखा है। दरअसल वो दौर था जिस दौर में इंडियन क्रिकेट टीम अक्सर हारती थी, कई बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। हॉकी में हम हारते थे। ये वो दौर था कि एग्रेशन खुल करके आता था। अब चूंकि लगभग 1.5 दशक से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बर्बादी के कगार पर रही, इंडियन क्रिकेट टीम से वो कभी जीतती नहीं। पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकाट किया गया, सामाजिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अछूत के रूप में है। भारत का प्रेशर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया जाए, उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। जो अभी हाल में ही एक प्रयास और भी था कि एक धक्का और दो टाइप का भारत का प्रयास था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और कभी भी वो ब्लैक लिस्ट में हो सकता है। मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो खत्म हो सकते हैं। अभी देखिए, हाल ही में पाकिस्तान में आकर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वापस चली गई, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस चली गई। इंग्लैंड ने जो है आने से मना कर दिया, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने उसे अछूत घोषित किया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। और पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत की तरह से, उसके विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि भारत की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं है। बीसीसीआई इतना पावरफुल है, किसके कारण है? अब जरा इस बात को सोचिए कि मेरा एक एंगल ये कहता है कि क्या भारत में आईबी और रॉ की जैसी टीम जो हमारी खुफिया है, उसे क्रिकेट को की मदद, उससे क्रिकेट से उसे मदद लेनी चाहिए क्या? जो काम आईबी और रॉ नहीं कर सकती, आईबी और रॉ जो काम जमीनी स्तर पर आतंकियों को, देशद्रोहियों को ढूंढने में नहीं कर सकती, क्या क्रिकेट का एक मैच जिसमें भारत यदि एक मैच हार जाए तो बड़े पैमाने पर हमें आतंकियों की पहचान हो जाती है क्या? बड़े पैमाने पर हमें देशद्रोही दिख जाता है क्या? क्योंकि सालों से पाकिस्तान की टीम इंडिया से जीतती नहीं थी। वर्ल्ड कप में तो किसी भी श्रेणी के वर्ल्ड कप में इंडिया से पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो। तीनों फ्रेम में इंडिया से पाकिस्तान की कभी भी जीत ही नहीं पाया। एक दौर था, लेकिन कहते हैं 80 के दौर में, 90 के दौर के आखिर तक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारी टीम पे हावी हुआ करती थी। उसके पास धारदार बॉलर हुआ करते थे, हमारे पास बॉलर, हमारे कहा जाता था कि बगल में पाकिस्तान में जो है कितने धारदार बॉलर पैदा होते हैं और हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हम एक अपमान महसूस करते थे। और जब जब हम क्रिकेट में हारते थे, जब जब हम हॉकी में हारते थे, तो भारत में जो तुष्टीकरण का समाज है, भारत में वो वर्ग है जिसके बाप दादाओं ने सपना पाकिस्तान का तो देखा, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उन्हें अपनी संपत्ति का लोभ ज्यादा हुआ और मन से तो पाकिस्तानी थे, लेकिन तन को अपना पाकिस्तान नहीं ले जा पाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सरदार पटेल ने कहा कि रातों रात कोई आदमी जिसकी मानसिकता पाकिस्तान बनाने की थी, रातों रात उसके अंदर उसमें ऐसा क्या बदलाव आया? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो ये चीजें जब जब पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी खेल के अंदर भी, अब आर्मी में या दूसरे चीज में तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में भी जब कभी भी उसने अपनी ताकत फन दिखाए हैं, जब भी वो प्रभावशाली हुआ है, भारत में एक वर्ग, भारत में जो देशद्रोही वर्ग है, वो खुल करके सामने आया है। और ये अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन पहली बार इस तरह से हुआ है कि जम्मू कश्मीर में और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तारी इसकी हुई है। अब ये सवाल ये उठता है कि जिस दिल्ली में, जो केजरी आज राम राम करने दिल्ली आया था, उस दिल्ली में बड़े पैमाने पर शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने, जो मोहम्मदवादी एक गैंग ने, जो पाकिस्तान परस्त हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़े। तो क्या केजरी ने इस चीज को ध्यान दिया? क्या केजरी की सरकार ने या वहां पे जो दिल्ली की जो पुलिस है उसने इसे गंभीरता से लिया कि दीपावली में तो पटाखे बंद हैं? लेकिन ये पटाखे ये कौन लाते हैं?
ये कौन पंचर टीम, कहां से पंचर से ये पटाखा बनता है कि दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे छोड़े गए। स्वरा भास्कर जैसे गैंग जो ये खुद को कहते हैं हिंदू होने पर शर्म आता है, तो उन सब में भी ये कौन थे? सवाल सिर्फ मोहम्मदवादियों का नहीं है, सवाल जहरीले वामियों का भी है। ये कौन लोग हैं जिनकी पहचान होनी चाहिए? इसीलिए इस बात को समझकर मुझे लगता है कि इस इशू को बड़ी तेजी में आप सब हम सबको वायरल करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि कैसे कैसे इस देश में एक वर्ग है जो पाकिस्तान परिस्थिति में थोड़ा सा भी उसे लगता है, जब जब पाकिस्तान किसी भी चीज में ताकतवर दिखता है तो वो कूदने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान परस्ती कम इसलिए हुई है कि हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर फन कुचल दिया है। पाकिस्तान जितना नस्ते नाबूद होगा दुनिया के मंच पे, पाकिस्तान का यदि नामो निशान खत्म हो जाएगा, भारत में जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं वो खुद ब खुद जमींदोज हो जाएंगे। इसीलिए मुझे ये लगता है कि आईबी और रॉ को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और क्रिकेट के खेल को मुझे लगता है कि आईबी और रॉ की जो खुफिया टीम है उसके लिए ज्यादा आसान है कि क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच जब होता है तो उसमें नजर रखे कि कहां क्या हो रहा है। उसमें उसे ज्यादा आसान होगा भारत द्रोहियों को देशद्रोहियों की पहचान करना। और इसी आधार पर सिर्फ जम्मू में बताया जा रहा है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी बाबा योगी की पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान परस्ती के आरोप में। लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से समझना होगा कि दीपावली पर पटाखे बैन हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छोड़ने की इजाजत। आईबी और रॉ को भी ऐसे लोगों की पहचान करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है दिलचस्प ये है कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि इसमें क्या है, ये तो खेल भावना है और पाकिस्तान को लेकर के यदि ऐसा कुछ किया गया तो कुछ लोग बिलबिला क्यों गए। लेकिन इनकी बिलबिलाहट तब दिखी जब 6 लोगों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। और अमित शाह ने तो कहते हैं ना कि इनके पूंछ में आग लगा दी, इन महबूबाओं की, इन अब्दुल्लाओं की, इन गिलानियों की। ये 3 परिवारों ने कैसे कश्मीर पर कब्जा किया। अपने आप में ये चीजें दिलचस्प है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर इसका असर आईबी के लिहाज से जरूर हो सकता है। और आईबी इस मामले को लेकर के, रॉ इस मामले को लेकर के अपने जो कहते हैं ना कि ये लोग ये इस तरह के जो विभाग हैं अपनी खुफिया टीम छोड़े हुए होते हैं। तो क्रिकेट को लेकर के इनको जरूरत, ये मजाक का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि गंभीरता से इसे समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि रहते भारत में हो और परस्ती पाकिस्तान से करते हो। उस देश में एक धार्मिक ला इलाहा, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता अफगानिस्तान में भी था कि भाग करके यहाँ आए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता इस कदर भी अफगानिस्तान में भी था कि चिल्लाते रहे कि अमेरिका क्यों नहीं ले जा रहा है उन मोहम्मदवादियों को। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता ऐसा है कि बांग्लादेश में आपस में निपट जाते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता ऐसा है कि चीन में जो जिस ढंग से अपमानजनक मौत चीन देता है, बर्बादी करता है, उस पे इनकी चिपकी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा है कि सऊदी अरब जैसा देश इन्हें मानता ही नहीं है मोहम्मदवादी। ये आलम है। लेकिन भारत में सब चीजें चल पाती। खैर, भारत में डंडा योगी का तो चल ही रहा है। मैंने जैसा कहा कि मैं अयोध्या में हूं और जब मैं अयोध्या घूम रहा था तो मुझे ऑटो टैक्सी वाले ने निरंतर ये बताया कि कैसे अयोध्या में माफियाओं की प्रॉपर्टी भाव योगी आदित्यनाथ ने अपने कब्जे में किए, राज्य सरकार के कब्जे में किए। ये सिर्फ मऊ में नहीं हुआ है, ये सिर्फ मुख्तार अंसारियों और अतीक अहमदों का भी नहीं हुआ है। अयोध्या जैसी भगवान राम की जमीन पे भी ये सब चीजें हुई थी। और कई जमीन मुझे ऐसे देखने को मिले कि कैसे माफियाओं के कब्जे में था, उन्हें बुलडोजरों से उड़ाया गया और बुलडोजरों से तोड़े गए उन प्रॉपर्टी से, उन बिल्डिंगों के जो बुलडोजर से तोड़ने में जो खर्च हुए वो भी माफियाओं से लिए गए। तो ये ऐसे ही जो पाकिस्तान परस्त हैं, इनके द्वारा जो पटाखे छोड़े जाते हैं, इनके द्वारा जो उत्पात मचाया जाता है, पुलिस का जो खर्चा इनके ऊपर होता है, ये भी अब इनसे वसूलने की जरूरत है।